दोस्तों देखिए इनका पैर किस प्रकार से है। ये देखिए, ये है इनका प्लास्टिक वाला पैर, जबकि घुटने के ऊपर से वो भाग कट चुका है। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं कमल भाई के पास। और जबकि कोलकाता बिरयानी में हमने बिरयानी भी खाया। और अब हम बात करने वाले हैं हमारे कमल भाई से। और ये बहुत ही अच्छा एक टेस्टिमनी होगा इनके लाइफ के बारे में कि ये किस प्रकार से स्ट्रगल करते हुए प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु को आगे का पालन कर रहे हैं, और कौन कौन से हादसे इनके साथ हुए, ये इनका फैमिली मैटर क्या है, वो कैसे यहाँ आए और कौन कौन सा काम किए, सारी बातें जो हैं हम इनसे पूछेंगे, ये बताते जाएंगे। तो कमल भाई आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, आपका नाम के साथ शुरू मेरा कर नाम सकते हैं। कमल नायक है और मैं असम का रहने वाला हूँ, शिवसागर डिस्ट्रिक्ट का। और मेरे माता पिता भी और भाई बहन हम लोग 4 हैं। और मैं ट्रक चलाता था, मतलब लॉरी कोयला का। तो फिर मैं तो हिंदू में था और मैं नहीं जानता था कि ईश्वर क्या है। और मैं ड्राइवर करते करते, मतलब ऐसे ही चलते चलते फिर मेरा एक दिन एक्सीडेंट हो गया और फिर मेरा एक पैर काटना पड़ा। फिर अच्छा, इनका इनका एक पैर भी कटा हुआ है, जो कि लेफ्ट साइड का पैर है। और वो बहुत ही मतलब ऐसा कटा है कि उसमें आप मतलब बहुत ज़्यादा ही कट गया है। और वो उसमें वो प्लास्टिक का पैर लगा, प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक का पैर लगा करके वो अपना काम चला रहे हैं। अभी 10 साल हो गया है। 10 साल हो गया बोल रहे हैं। तो फिर मैं प्रभु का वचन तो नहीं मालूम था और प्रभु का जानकारी भी नहीं मालूम था और बाइबल पढ़ना भी मुझे नहीं आता था। लेकिन जब एक भाई ने मुझे शिलोंग में ले गया और वहाँ हमारे जिमिक ब्रदर बोल के एक आदमी है और चर्च का मेंबर है, और उन्होंने मुझे शिलोंग में बाइबल का प्रचार करने के लिए सिखाया। फिर मुझे चंडीगढ़ बाइबल ट्रेनिंग भेजा। फिर उधर चंडीगढ़ में मैं 2 साल बाइबल ट्रेनिंग किया। फिर मैं जाना कि प्रभु क्या है और बाइबल में से हमें क्या मिलता है। और आज हम जो भी है प्रभु की इच्छा के अनुसार है। आपके फैमिली के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 3 भाई हैं, एक बहन है, मेरे से बड़े हैं और मैं छोटा हूँ सबसे। फिर अच्छा अच्छा, तो आपके और माता पिता भी हैं? माता पिता अभी तो नहीं है, पहले तो थे, अभी गुजर गए हैं। तो आपके फैमिली वाले और कोई हैं प्रभु में, कि आप ही अकेले हो? मेरे आने के बाद मेरे एक बड़े भैया आया है। अच्छा। हाँ, और अभी वो नापुक में रहता है, सोनारी नापुक। तो आप कहाँ कहाँ पे काम कर चुके हैं, मतलब ये सब सारी बातें थोड़ा बताइए। मैं फ़िलहाल शिलोंग में पहला काम कर चुका हूँ, दूध मिल्क का, वो मेरे चर्च के मेंबर के। अच्छा, आप ट्रेनिंग भी लिए हैं दूध मिल्क वाला? वो हरियाणा आपका कर्नल में वो दूध मिल्क का इंडस्ट्री है जो, वहाँ पर काम किया है। और फिर चंडीगढ़ में भी काम किया है वहाँ में। और आपका क्या बोलते हैं, हम गुवाहाटी में भी किया है, आसाम में। अच्छा। हाँ, और क्या बोलते हैं आपका इधर मोरान में भी किया है। ऐसे मतलब मैं कहीं भी मुझे कुछ भी काम मिल जाता है तो मैं कर लेता हूँ। और मुझे ये ईश्वर का मतलब आशीष है। आशीष है कि मुझे हर कोई मुझे प्यार करते हैं और मुझे काम दे देता है। तो अभी आप यहाँ पर सिलचर में कितना दिन हो गया आपको? सिलचर में तो मैं अभी थोड़ी दिन हुआ है, मैं 24 तारीख को जनवरी में आया हूँ। और फिर मैं नज़रपट्टी में था, फिर इधर आया कोलकाता बिरयानी में। अभी मुझे बोला कि आप इधर मेरा रेस्टोरेंट में आप कारीगर करो और आपको जितना चाहे पगार आप। अच्छा, तो ये बहुत ही मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख को देखे हैं, स्ट्रगल भी किए हुए हैं। और इनका जो लाइफ है, बहुत जगह ये गए भी हैं, काम कर भी रहे हैं अभी भी। आपका उम्र कितना हुआ है? मेरा अभी 32 है। इनका 32 उम्र है, शादी नहीं हुआ? नहीं हुआ। शादी नहीं करना है आपको? करना है? शादी तो ईश्वर का मर्जी होगा तो एक दिन ज़रूर होगा। नहीं, ईश्वर का मर्जी तो रहता है, अपना भी मर्जी होना चाहिए। ईश्वर तो बोला है शादी करो, बच्चा पैदा करो, फलो फूलो और बढ़ जाओ। लेकिन यहाँ पर अभी इनका सिचुएशन ऐसा है कि पहले सबसे पहले इनको इस्टेब्लिश होना है, खड़े होना है, क्योंकि एक पैर तो पहले से ही कट चुका है। तो भी से इनको प्रभु में विश्वास और भरोसा है, और वो इसी प्रकार से अपने विश्वास को आगे बढ़ा रहे हैं।
तो अभी इधर कहीं पे अभी जा रहे हैं कि नहीं? अभी आराधना वाराधना यहाँ नहीं हो पाता है? यहाँ तो हो नहीं पाता क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री है। अच्छा, और मुस्लिम शहर है ये, ज़्यादातर मुस्लिम लोग रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर मतलब तो ऐसे दूर दूर में तो अनजान हो और नहीं जानता, तो धीरे धीरे कोशिश करता हूँ। मेरे पास तो बाइबल उबल सब मतलब हर समय रहता है, और मैं गाना भी लिखता हूँ, गाता भी हूँ। तो आज आपको सबसे पहले जो पहले जीवन बिताते थे जी। वो जीवन अच्छा लगा कि अभी जब प्रभु में है तब अच्छा लग रहा है? नहीं नहीं, पहले जब थे मैं मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं अंधेरा में हूँ और लाइट चला गया, मैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आज प्रभु में हूँ तो लाइट जल रहा है और सब चारों तरफ मुझे दिखाई दे रहा है और मैं चल रहा हूँ। हाँ, पहले ऐसे भी देखिए बहुत सारे लोग जो हैं आजकल, ज़्यादातर लोग दोस्त पर भरोसा करते हैं, माता पिता पर भरोसा करते हैं, परिवार पर भरोसा करते हैं। तो आपका कोई दोस्त है, परिवार है या माता पिता? नहीं है, मेरा बिल्कुल प्रभु की इच्छा और बस प्रभु। इनको प्रभु पर भरोसा है, माता पिता तो है ही नहीं, दोस्त भी नहीं है और परिवार भी नहीं है। तो इनका जो जीवन है पूरा समर्पित किए हैं प्रभु को, और आप इनके लिए प्रार्थना करें और इन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिले और प्रभु इनको और आगे बढ़ाएगा। तो आप हमारे जो दर्शक हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो अगर आप चाहें सुसमाचार बता सकते हैं? तो आप लोग को मैं यही कहता हूँ कि मैं जैसा अनजान था और मैं एक नॉन क्रिश्चियन था, और आज मैं मसीह में आकर मुझे बहुत खुशी है कि अगर अच्छा रास्ता में चलोगे तो अच्छा ही होता है, और प्रभु का रास्ता बिल्कुल सही है। और अगर प्रभु में आओगे तो तुम्हें ज़रूर सब कुछ मिलेगा, लेकिन धीरे से। और मेरा यही लगता था कि मैं क्यों आया, और बहुत सारे लोग मेरे से बातें भी किया कि तुझे पैसा मिला या तुझे कुछ मिला इसीलिए तुम आए। तो लेकिन नहीं, मैं यही सोचा कि मेरे जीवन जो आगे गलत था, और मैं बहुत जी बिल्कुल। दारू भी पीता था, गाड़ी चलाता था, और मतलब मैं बिल्कुल अंधेरे में था। लेकिन आज मैं जो आया हूँ वो आप लोगों को भी यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी आज प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करेंगे और अनंत जीवन को चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह ज़रूर देगा। जी बिल्कुल, और ये बात जो है ये बिल्कुल सही है। ज़्यादातर लोग क्या है कि प्रभु यीशु मसीह में लोग आ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बोल रहे हैं। अगर ये बंदा यीशु को ग्रहण किया है तो आज एक कलकत्ता बिरयानी ढाबा में काम नहीं करता। अगर इसके पास पैसा होता तो लोग यहाँ पे एक गलत अफवाह फैलाते हैं कि यीशु को ग्रहण करने से पैसा मिलता है। लेकिन यीशु ग्रहण करने से क्या मिलता है वो तो जो ग्रहण किए हैं उन्हीं लोग ही बता सकते हैं। दूसरे जो अफवाह फैलाते हैं ऐसा नहीं है। और भी आप मतलब और क्या क्या सीखें, और कोई टैलेंट है आपके पास? और मैं बहुत सारे चीज़ बनाना आता है। अच्छा, कुकिंग भी कर लेते हैं? कुकिंग भी कर लेते हैं? हाँ, दूध, मिल्क का लस्सी, दही, ये सब आता है। हाँ, बिरयानी आता है, फिर दाल चावल सब अच्छा, एवरीथिंग। ये कुकिंग भी कर लेते हैं। तो प्रभु इनको बहुत सारा हुनर दिया है, ये कभी भूखे नहीं जाएंगे। और मैं बम्बू का, गुवाहाटी में जब खानापारा में था तो बैम्बू या हाँ, बांस का? बांस का, तो मैं सोफ़ा बनाता था। अच्छा वो सोफ़ा का दाम है 15,000। अच्छा। वो सोफ़ा में बनाता था उधर। तो देखो बहुत बहुत सारा टैलेंट है इनके पास, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे फर्नीचर के भी काम आता है, ये टेबल वगैरह जो अलना, पालेंग, बॉक्स पालेंग, ये सब का काम आता है। फिर भी मुझे मतलब जब मैं यही चाहता हूँ कि मेरा आज एक पैर नहीं है, फिर भी मुझे दिक्कत होता है चलने में, बैठने में, उठने में, ये ज़िंदगी जीने में। आज से 10 साल से मैं जी रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं जब शिलोंग में था, शिलोंग तो बहुत पहाड़ है और ऊंचाई नीचाई है, उसमें चलना पड़ता था, मैं गिर भी जाता था, फिर भी मतलब मैं चलता था, और आज भी चलते ही मैं कोशिश किया हूँ। मेरा यही कहने का मतलब है कि आप लोग भी अगर ऐसी मेरे तरह हो जाए तो फिर धीरज रखना और अपने आप को मतलब कभी निराश नहीं करना, ताकि मैं कुछ नहीं कर सकता बल्कि आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर विश्वास हो और प्रभु यीशु मसीह में भरोसा हो तो आप ज़रूर सफलता मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही बातें की है ब्रदर ने।
और जी, यहाँ पर देखिए और भी एक बात है कि लोग तो सिखा देते हैं, लेकिन पालन करना अपने ऊपर रहता है। और इतनी सारी मुसीबत को झेल करके कोई पालन भी कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और आपको बाइबल और वचन वगैरह कौन कौन ब्रदर बता रहे थे, कौन कौन सिखाया आपको? मुझे क्या बोलते हैं, अनस गिल ब्रदर है जो हमारे अच्छा, जो टीचर चंडीगढ़ हैं। में है, हाँ, चंडीगढ़ चंडीगढ़ में। नॉर्थ इंडिया बाइबल जी कॉलेज। जी। या। फिर उन्होंने मुझे सिखाया, और उनके जो जूनियर जो टीचर है क्या मंगल हाँ, मंगल सिंह। मंगल मसीह, हाँ, मंगल मसीह, और एक नोबल गिल। नोबेल गिल, वो दोनों ने भी मुझे सिखाया। और 2 साल में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं आज बहुत कुछ मतलब ज्ञान प्रभु का मिला है। और ये मैं बहुत जगह प्रचार भी किया, छत्तीसगढ़ में भी मैं जाकर मीटिंग अरेंज किया हूँ। हाँ, और गुवाहाटी में मेरा ऑफिस है जो मतलब नोटिस का और मतलब इंडिया का। हाँ। हाँ, तो उसमें भी मैं जाता था और प्रचार प्रभु का सुनता था। तो इस प्रकार से इसने वहाँ से चंडीगढ़ से भी ग्रेजुएट लिया, 2 साल का बाइबल ट्रेनिंग भी किया और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। बट अभी ये खुद काम कर रहा है, प्रभु का सेवा भी कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रचारक बनने के बाद बोलते हैं कि हमको सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट हमको परमेश्वर करता है, हमारे पास हाथ है, हुनर है, पैर है, हम बहुत कुछ करके अपने जीवन को मतलब अच्छे ढंग से जी सकते हैं, क्योंकि दुष्ट के संतान को भी बहुत सारे पैसे धन दौलत मिल जाते हैं। लेकिन हमें हारना नहीं है, हमको 100% प्रभु पर भरोसा रखना है। अय्यूब का जीवन में कितना विपत्ति आया, अय्यूब का विपत्ति तो हमारा विपत्ति से तो मतलब ज़्यादा है ना, हमारा तो कम है ना। तो हमको भी अपने जीवन में कितना भी विपत्ति आए, विश्वास नहीं छोड़ना है। तो अगर विश्वास रखें हैं तो 2 गुना मिलेगा हमको, और उस विश्वास को रख के हमें अपने जीवन के लिए प्रार्थना करते रहना है और आगे का पालन करते रहना है। तो बहुत अच्छा लगा भाई कमल आपसे बात करके, और इतना दूर हम आए आपसे मुलाकात करने के लिए। आप इसी प्रकार से प्रभु का आगे का पालन करते रहें, काम करते रहें, 2 वक्त की रोटी कमाएं और प्रभु का गुण गाएं और प्रभु का आगे का पालन करें। परमेश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज मैं जैसे कि प्रभु का गीत गाता हूँ ना, तो लोग बोलते हैं कि आपका सुर बहुत अच्छा है। हाँ, ये गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो आपको कोई गाना याद आ रहा है अभी? हाँ, मेरा तो एक गाना है ऐसे ही, मतलब आप थोड़ा सा गा करके सुनाइए जी। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरे उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरे उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से कमल भाई के जैसे ही हमें अपने जीवन में आशा रखना है, और कोई भी परिस्थिति आए उसके गाना को गाओ, उस पर विश्वास करो और अपने जीवन को एक आत्मिक जीवन बना करके चलो। तो इससे क्या है, हम हर एक मुसीबत का सामना कर सकते हैं। ये परमेश्वर की ताकत है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से हमारे मुलाकात होगा। आप सभी को प्रभु आशीष दे। धन्यवाद।